नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोठा और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। राज्य के जयपुर में आज प्रवासी राजस्थानी दिवस की भव्य शुरुआत हुई है। देश विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी ने अपने गौरव, संस्कृति और जुड़ाव का अद्भुत संगम पेश किया। इस आयोजन के लिए लगभग 8,700 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जो कि अपने आप में समुदाय की ऊर्जा और विश्वास का प्रमाण है। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि विकास का भी है। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार कई निवेश संवर्धन नीतियों और प्रवासी राजस्थानी नीति की घोषणा करने भी जा रही है, जिससे कि वैश्विक मंच पर राजस्थान की संभावनाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो आज की इस बहस में हम समझेंगे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कैसे पहचान, प्रगति और वैश्विक साझेदारी का नया अध्याय लिख रहा है। और चलिए चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से मैं तारुफ करवा देती हूं। परिव्रत शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। एकलव्य सिंह बतौर विश्लेषक हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। तो वही लाल सिंह फौजदार जो कि चैनल के पॉलिटिकल एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। और सबसे पहले परिव्रत जी, आप ही के साथ में चर्चा का आगाज करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, लेकिन आज का ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या कुछ खास रहा और साथ ही भविष्य में इससे कितना बड़ा फायदा होगा? नमस्कार जी। देखिए, आज का जो प्रवासी सम्मेलन था वो अभूतपूर्व है। आज तक के इतिहास में एक अभूतपूर्व सम्मेलन है। हमने जो सम्मेलन पहले भी किया था जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। अभी जो सम्मेलन हुआ 2 साल के बाद तुरंत एक प्रवासी सम्मेलन किया जिसमें देश और विदेश के जाने माने लोग, जो इन्वेस्टर जिनकी जड़ें राजस्थान की हैं, वो सब आए और उन्होंने बहुत ही उत्साह से अपना इंटरेस्ट दिखाया राजस्थान में आने के लिए। आदरणीय यशस्वी भजनलाल जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में राजस्थान में जो 2 साल में काम हुआ है, विकास हुआ है, उससे वो इतना प्रभावित थे कि राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति से बढ़ रहा है, तो हर व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है। वो अपने मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए बड़े उत्सुक है। तो जो 1 लाख करोड़ के और एमओयू हुए हैं पिछले एमओयू को छोड़कर, और 8,500 से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन जो लोग आए, मैं आज के कार्यक्रम में तो नहीं जा पाया क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, लेकिन कल के कार्यक्रम में जो सहबूज था उसमें मैं था। वहां पे काफी लोगों का उत्साह जो देखते ही बनता था। और राजस्थान के 2 कैबिनेट मंत्री आदरणीय खर्रा जी और आदरणीय मदन दिलावर जी, जो 4 घंटे तक एक एक व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उनकी बातें समझ रहे थे, उनकी समस्याओं से उनको अवगत करा रहे थे, उनको राजस्थान के विकास की नई गति को बता रहे थे, और जो विजन डॉक्यूमेंट दिया उसमें लगता है कि ये जो राजस्थान है अब ये विकास की रफ्तार को पकड़ चुका है। जो औद्योगिक विकास में राजस्थान कहीं पीछे रहता था, वो औद्योगिक विकास आपसे संक्षिप्त में एक और सवाल का जवाब चाहूंगी। कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में किया था, राउंड टेबल किया था, इन्वेस्ट राजस्थान किया था, वो भी बड़ा भव्य हुआ था, आयोजन हुआ। तो आज जो आप लोगों का कार्यक्रम हुआ उसमें भी प्रवासी राजस्थानी आते हैं, उसमें भी आते हैं, ऐसे में क्या बड़ा डिफरेंस आप देख पाते हैं? देखिए, अभी जो पहले भी कभी हुआ ना, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आज तक जो भी सरकार ने किया वो जाते हुए किया। लास्ट के 5 साल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार में आते ही पहले ही साल में एक प्रवासी सम्मेलन किया, इन्वेस्टमेंट समिट किया, और अब एक प्रवासी सम्मेलन किया। जहां जहां वो गए सबको बोल के है कि राजस्थान में आपको प्रवासी के तौर पर हम आमंत्रित करेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट लेके आइए। तो जो उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा उत्साह कभी नहीं दिखा। और एमओयू साइन हुए हैं जो धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जो 35 लाख करोड़ के एमओयू थे, वो भी 10 लाख करोड़ का एमओयू अभी तक धरातल पे आ चुके हैं। जो समुद्र को, जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों की सरकार ने 2 साल में भी प्रवासी राजस्थानियों के लिए बड़ी ही शिद्दत के साथ में काम किया। कितने वापस से वही राजस्थानी, वही प्रवासी राजस्थानी आप लोगों के साथ में जुड़े हैं दोबारा से? इसका कोई आंकड़ा, डेटा आप लोगों के पास तो होगा ही। नहीं, बिल्कुल है। जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट में आए थे वो सब भी आए हैं। अभी ये एक उदाहरण है
और उन्होंने इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। सोलर के अंदर राजस्थान अपना एक इतिहास ऑलरेडी लिख चुका है। जो अपना जो 30 गीगावाट का टारगेट है सोलर में, वहां हम केवल अकेला राजस्थान ही 60% को पार कर चुका है। तो जिस तरीके से धरातल आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस में पूरी पकड़ पे रखता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना और किस गति से इन्वेस्टमेंट राजस्थान में। कांग्रेस के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शी जी, आज के कार्यक्रम की आज तो आप सराहना कर ही देंगे, आज तो कोई संशय होगा ही नहीं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्तावों पर भी सिग्नेचर हो जाते हैं, कई एमओयूज साइन होते हैं, तकरीबन 450 के आसपास का यह आंकड़ा है और बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी जुड़ते हैं, तकरीबन 8000 का यह आंकड़ा है। ऐसे में यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि, आप इसे देखेंगे, सहमत तो होंगे? जी देखिए, राजस्थान की विकास की बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन शुभकामनाएं देने के साथ साथ में राजस्थान की जनता में बड़ी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि आज ये जग जाहिर हो चुका है कि आज कांग्रेस पार्टी जिस विषय को लेकर आई है, उस विषय के संदर्भ में आम जनता ये जानना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करने की जो भिन्नता है वो इनके 21 महीने के कार्यकाल में सर्वविदित हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी दिवस बना के राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपयों की बर्बादी करने के पीछे इनका आशय क्या है? ये राजनीतिक तुष्टीकरण करना चाहते हैं कि, क्योंकि उसके उदाहरण ये है, जैसे कि राजस्थान के अंदर इन्होंने राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम किया था, इन्वेस्टमेंट समिट किया था, जिसके अंदर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया था। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा सार्वजनिक तौर पर यह लक्ष्य रखा था कि जुलाई 2025 तक हम 4 लाख करोड़ के उसमें से एमओयू को धरातल पर उतारेंगे, उनके क्रियान्वित करेंगे। लेकिन आज आप देखिए, जब 35 लाख करोड़ के एमओयू में से इन्होंने मात्र 4 लाख का जो लक्ष्य रखा था, 4 लाख करोड़ का ही इन्होंने कोई भी धरातल पर क्रियान्वित नहीं देखी गई, कोई इंडस्ट्री लगी। ठीक है प्रियदर्शी जी, आप लोग पहले अपना रिकॉर्ड भी बता दीजिए। पहले बात तो ये है कि आप लोग जाते जाते आप लोगों की सरकार के जब आखिरी जब दिन थे, तब आप लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और इतने टाइम तक आप लोगों की सरकार जब आती है तब प्रवासी राजस्थानियों की याद नहीं आती है। लेकिन ठीक है, मान लिया कि आप लोगों ने जाते जाते भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों ने कितना फायदा प्रवासी राजस्थानियों को दिया, इसका क्या कुछ डेटा है? ट्रांसपेरेंसी क्या कुछ रही, ये भी आप बता दीजिए कि आपने उन लोगों के पैसों का बहुत अच्छे से उपयोग किया। देखिए, सर्वप्रथम तो आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपकी और जनता के प्रति जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बनती है। लेकिन फिर भी आपने हमारे कार्यकाल के कामों के बारे में बात करी है, तो मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट राजस्थान, ये समिट कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। इस समिट के अंदर करीब 10.44 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, और उसमें से पूरे के पूरे एमओयू के क्रियान्वित हुई थी। उसके अंदर जयपुर, अलवर, राजस्थान के अंदर अनेक जिलों में उसके संदर्भ में इंडस्ट्री लगी थी। विप्रो इंडिया के द्वारा इंडस्ट्री लगाई थी। जर्मनी से रोबेन डिसूजा के द्वारा भी, है ना, हाइड्रोजन सिलेंडर के संदर्भ में इंडस्ट्री लगाई गई। हमने जो कहा था करके दिखाया। लेकिन आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबसे बेसिक चीज ये कि अगर इन्होंने 35 लाख करोड़ के कोई एमओयू का कमिटमेंट किया, उसको तो आपने पूरा किया नहीं। अब आप नए 1 लाख करोड़ के एमओयू की बात करते हैं। आप लोग कितनी ठोस नीतियां लेकर के आए? बीजेपी ने तो आज अपनी ठोस नीतियां भी रख दी। आप ही बताइए जी, प्रियदर्शी जी, आप ही बता दीजिए, आप लोग कितनी ठोस नीतियां लेकर आए, और जो प्रोग्राम आप लोगों ने रखा उससे वही प्रवासी राजस्थानी फिर से कितना कनेक्ट हो पाए? देखिए, ये कांग्रेस राज में शुरुआत की गई पहल की आज ये स्थिति है कि इन्होंने इस दिशा में काम करने की सोची है। लेकिन माफ कीजिएगा, शुरुआत की, लेकिन शायद टाइमिंग आप लोगों जो है वो चूक जाते हैं। जब आप लोगों की सरकार के आखिरी साल थे तब आप शुरुआत करते हैं, और कोई डेटा आप लोगों के पास नहीं है। चलिए एकलव्य जी, मैं आपके पास में आती हूँ। एकलव्य जी, आज पूरा दिन आपने प्रवासी राजस्थानियों का कार्यक्रम देखा, भव्य मंच, आलीशान स्वागत, वेलकम की तैयारियां, 1 लाख करोड़ के तकरीबन जो है निवेश प्रस्ताव होते हैं, कई एमओयूज होते हैं,
और तकरीबन 8,000 के आसपास प्रवासी राजस्थानी कनेक्ट होते हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी आते हैं, कई नीतियां भी बनती है। कितना बड़ा फायदा अभी आपको होता हुआ दिख रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रही है और कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी दिखी? देखिए नूपुर जी, 2-3 बातें हैं। एक तो 2-3 तथ्य भी हैं जो मैं समझता हूं कि उनको दुरुस्त कर देना चाहिए। एक तो ये है कि अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनने पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट करा। ये बात सही है कि उन्होंने पहली बार राजस्थान में कोई इन्वेस्टमेंट समिट करा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह के प्रोग्राम्स वसुंधरा राजे सरकार में भी करे गए थे और मोदी जी द्वारा जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो इसी तरह का इन्वेस्टमेंट समिट 2002 में ही कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो। अब बात है, देखिए, और दूसरी बात आपको और बता दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने सरकार ने जो है कमिटमेंट तो 35 लाख करोड़ का किया था, लेकिन 3-4 लाख भी होते हुए नहीं दिखे। आज ही जो उद्योग मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने वहां पे डेटा के साथ बताया है कि किस तरह 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन एमओयूज में से वो धरातल पे क्रियान्वित कर दिए गए हैं। दूसरी बात नुपुर जी जो समझने की जरूरत है यहाँ पे, देखिए एक बात को समझना पड़ेगा कि ये जो प्रवासियों को कनेक्ट करने की बात है और जो राजस्थान के डेवलपमेंट की बात है, ये कोई 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर प्लान नहीं होता या पार्टी स्पेसिफिक प्लान नहीं होता। और यही इसमें दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज दिखाई दे रही है, जिस तरह से कि मोदी जी का विकसित भारत 2047 का प्लान है, उसी तर्ज पे जो विकसित राजस्थान 2047 का प्लान है, इसमें देखिए 3-4 मेजर सेक्टर्स को पकड़ा गया है जो राजस्थान में, जिनमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। वो है माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म और सर्विसेज। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है नुपुर जी की ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होती है, और ह्यूमन कैपिटल में आप देखें कि उनको जब ये सब इंडस्ट्रीज आती हैं और सेटअप करना होता है तो इनके वो वर्कफोर्स भी तैयार होनी चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है, चाहे आप एक्सीलेंस सेंटर्स की बात करें, चाहे एजुकेशन हब्स की बात करें। और दूसरा एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया जा रहा है राजस्थान में लॉन्ग टर्म के लिए, जो मुझे पर्सनली अट्रैक्ट किया, कि जो ह्यूमन कैपिटल में जो हेल्थ केयर की बात होती है, देखिए आप दूसरी कंट्रीज कैसे डेवलप हुई हैं, कैसे विकसित बनी हैं, वो दशकों का एक प्लान होता है उसमें। तो एक तो होता है जो कि क्यूरेटिव हेल्थ केयर होती है कि आपके यहाँ हॉस्पिटल्स हो, कोई बीमार पड़े तो वो ठीक हो, उसका इलाज हो सके। लेकिन राजस्थान में आयुष में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आयुष को इंटीग्रेट किया जा रहा है एलोपैथी के साथ। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से क्या होता है कि लंबे समय में जब इन इंडस्ट्रीज को जब वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है तो एक हेल्दी वर्कफोर्स हमारी तैयार होती है, जो एजुकेटेड भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है स्टेट के लिए, और ये आप देखिए, मैं ये लॉन्ग टर्म का किस लिए आपको बता रहा हूं नुपुर जी और आपके दर्शकों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी स्पेसिफिक या गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, परंतु सेंटर में राजस्थान का डेवलपमेंट है। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स इस सरकार के समय में भी आते हैं तो आने वाले समय में यदि आगे चल के कोई दूसरी पार्टी की भी सरकारें बनती हैं तो उन्हें भी इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाना चाहिए, प्रमोट इस करना तरह चाहिए। का इसका जो स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एकलव्य जी, और चलिए बीजेपी के प्रवक्ता से ही इसी बात का जवाब ले लेती हूँ। आपने विश्लेषक को सुना होगा, एकलव्य जी को सुना होगा, तो ऐसे में आप उनकी बात से अग्री भी करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मंशा अच्छी है, 2047 का विजन है, ड्रीम प्रोजेक्ट ये है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। लेकिन यदि पिछले रिकॉर्ड की हम बात करें तो चाहे गुजरात हो या फिर पंजाब हो या केरल हो, इनमें अब तक एनआरआई निवेश इन्वेस्टमेंट ज्यादातर बढ़ता आया है, अब तक राजस्थान पीछे रहा है। इसको लेकर के क्या आप ठोस नीति देखने को मिलेगी? देखिए नुपुर जी, मैंने अभी दोनों की बात सुनी, हमारे साथी प्रवक्ता की भी सुनी और एकलव्य जी की भी सुनी। एकलव्य जी ने बड़ी ही व्यावहारिकता के ऊपर इस तथ्य को रखा
क्योंकि आज की इन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ का एमओयू हुए, लेकिन उसमें से 7 लाख करोड़ के तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 3 लाख करोड़ के अंडर प्रोसेस में है। तो 10 लाख करोड़ का हमारा आंकड़ा है, पूरा हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एक चीज को। आदरणीय भजन लाल जी एकदम ग्राउंड वर्कर है, उनको एक एक चीज का ध्यान है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। एक एक चीज के साथ में वो एक एक उद्यमी के साथ में डायरेक्ट उनका डिपार्टमेंट पूरा उनका सिस्टम काम कर रहा है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट समिट ये सोलर के अंदर अपन देखें तो सोलर कितना आगे जा चुका है। उन्होंने बोला कि हमने साहब ये किया, हमने वो किया। इन्होंने क्या किया होटलों के अंदर, हमें पता है, पूरी जनता ने राजस्थान ने देखा है कि 5 साल में होटलों में क्या हुआ, दोनों के पायलट और गहलोत साहब के बीच में क्या हुआ, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हम तो सकारात्मक के साथ में आते ही जो प्रियव्रत जी, उनकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम कांग्रेस के टाइम पर भी हुए, प्रोग्राम बीजेपी के टाइम पर भी हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के कितना फायदा जो है वो मिला है। ऐसे में यदि हम दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, चाहे मैं पंजाब से करूं, गुजरात से करूं, केरल से करूं, तो वहां पर एनआरआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा है राजस्थान की तुलना में। तो अब तक चूक हमसे कहां पर हुई है, ये तो आपके पास डेटा होगा। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी की समस्या थी और बिजली और सड़क की, 3 चीजें चाहिए होती है उद्योग को, और एक लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में भी काफी स्थिति उन्होंने सुधार ली, पहले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर चुकी। सड़क के लिए कितना बजट दिया है, अभी 45,000 करोड़ रुपए का और अलोकेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अपन जयपुर में बैठे तो जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कितने का मेगा प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा, पानी की व्यवस्था भी पूरी आने के बाद में जो हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के कारण अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री का माहौल बन चुका है। प्रियव्रत जी, लेकिन 2 साल तो आप लोगों की सरकार को भी हो गए, ये समस्या कोई अचानक से नहीं हुई है। प्रियव्रत जी, ये जो समस्या है ये मूलभूत बहुत ही बेसिक समस्या है, चाहे जमीन की हम बात कर ले, बिजली की बात कर ले, या फिर सिंगल विंडो की लैंड की बात कर ले। ऐसे में ये समस्या रातों रात नहीं उत्पन्न हुई, ये बरसों से चली आ रही है। तो ऐसे में क्या इन 2 सालों में कोई तस्वीर बदली है? बिल्कुल बदली है। रिको के कितने इंडस्ट्रियल एरिया अभी देखो डेवलप हुए हैं, जमीनें अलॉट की जा रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशन लगाइए, 15 दिन के अंदर आपका डिस्पोजल हो रहा है। डिस्पोजल नहीं हो रहा तो आप उस पर ग्रीवेंस दे सकते हो, ग्रीवेंस के ऊपर तुरंत एक्शन हो रहा है। 181 की हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, जो इतना फास्ट मूवमेंट दे रही है कि 2 दिन के अंदर आदमी के पास एफआईआर का नंबर जाता है, उसमें पूरा काम होता है, उसका फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद में पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है। ऐसा गवर्नेंस कहाँ था? तो गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस और करप्शन। ठीक है, प्रियदर्शी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रियदर्शी जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा, ट्रांसपेरेंसी सामने है, आपने भी देख लिया, एग्जीक्यूट यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बावजूद क्या कुछ दिक्कत है? एग्जीक्यूशन भी हो चुका है, क्योंकि अब तक हम बात कर रहे थे कि भाई आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अब तो एग्जीक्यूशन भी हो चुका है, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए नुपुर जी, एक तो आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक आप कहते हैं क्रियान्विति की बात करते हैं कि एग्जीक्यूट की है। मैं इनको अप्रैल 2025 में इनके मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी का वो दर्द आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि आपकी बात अब किसी भी इस प्रकार का कोई सबमिट करेंगे तो उसके अंदर हम ये ध्यान रखेंगे कि हम एमओयू करने से पहले ये देखेंगे कि उनको सही रूप से धरातल पे भी उतारा जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एमओयू करने के बावजूद भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। ये दर्द माननीय अप्रैल में मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि उसके कारण ये था कि जो कांग्रेस राज के अंदर, राजस्थान के अंदर जो जिले बनाए गए थे और जो संभाग बनाए गए थे, बीजेपी के राज में आते ही उनमें से जिले निरस्त कर दिए। 3 प्रियदर्शी जी, आप टॉपिक से भटक रहे हैं, आप जिले संभागों को छोड़िए, हम प्रवासी राजस्थानियों की बात करें, आप मुद्दे पर आइए ना। नुपुर जी, जो आपने मुझसे पूछा है मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर के, हाँ, आप प्रवासी राजस्थानी पर मेरा जवाब है, जिले संभागों पर नहीं है, प्रवासी राजस्थानों पर आप बात कीजिए। आप मेरी पूरी बात कहने नहीं देंगे तो आप कैसे आश्चर्य निकाल सकते हैं? बोलिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि उस समय जो इन्होंने 35 लाख करोड़ के एमओयू की बात करी है, तो उस समय इन्वेस्टर ने राजस्थान के जिलों के अकॉर्डिंग
ही निवेश किए करने के लिए एमओयू पे साइन किए थे। जब आपने जिले ही निरस्त कर दिए तो उनको उन इन्वेस्टमेंट में कोई सार नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने एमओयू साइन करने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसलिए इनकी ये पॉलिसी असफल हुई। इसलिए ये आज की तारीख के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू में से ये 4 लाख भी पूरा नहीं कर पाए। अब आप ये बात करते हैं 1 लाख करोड़ के एमओयू, ये कहते हैं हम 421 या 450 के करीब एमओयू हमने साइन किए हैं 1 लाख करोड़ के। अरे जो आपने पहले 28 लाख इन्हीं के कहने पे मानते हैं, जो इन्होंने 28 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने अभी तक इनको धरातल पे नहीं उतारा है, क्रियान्वित नहीं की गई है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की एकलव्य जी, मैं आपके पास में होंगे, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, संक्षिप्त में बताइएगा एनआरआई पॉलिसी के अंदर आप कौन कौन से मुख्य जो है वो तथ्यों को देख रहे हैं कि जिसके आधार पर तस्वीर आने वाले वक्त में बदल सकती है? लेकिन नुपुर जी, लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कमिटी बना के और बहुत अच्छे से एक इंटेंसिव डिटेलिंग करी गई थी कि ये जो नए जिले बनाए गए हैं ये इसमें क्या किया जाना चाहिए। और मैं आपको जो जितना भी मेरा अनुभव और जो समझ है मैं आपको बता दूं कि वो जो जिले हैं वो विकास की दृष्टि से नहीं, वो चुनाव जीतने की दृष्टि से बनाए गए थे। तो ये तो रहने दें कि उसको इन्वेस्टमेंट समिट और प्रवासियों से जोड़ के देखा जाए। और दूसरी बात नुपुर जी जो मैं समझता हूँ, प्रियदर्शी जी एक मिनट, उनको अपनी बात रखने दीजिए। प्रियदर्शी जी, एकलव्य जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनकी बात खत्म होने के बाद आपसे रिएक्शन लूंगी। प्रियदर्शी जी प्लीज एक मिनट। जी एकलव्य जी कहिए। विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन है नुपुर जी, अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो एक चीज पढ़ेंगे कि उसमें 2028 तक राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने का एक विजन रखा गया है। और अभी जैसे मैं आपको अभी जो चर्चा हो रही थी उसी के बारे में बता देता हूं। जैसे एक आपने पूछा था कि भाई पानी की समस्या, एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या ये क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश करी जा रही है उसमें जो इजरायली टेक्नोलॉजी होती है उस तर्ज पे काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां इजराइल में भी पानी की समस्या होती है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक लंबा विजन लेके चलना होता है कि किस तरह से हम अपनी वाटर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेंगे कि लॉन्ग टर्म में हम एग्रीकल्चर में वो उपज सिक्योर कर सकें जिसकी हमें आवश्यकता है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। ठीक है एकलव्य जी, आपने एकलव्य जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा है। आप ही की बात का जो जवाब है वो प्रियव्रत जी से ले लेते। प्रियव्रत जी, आज का प्रोग्राम तो सफलपूर्वक हो चुका है, लेकिन ऐसे में जो एकलव्य जी ने बात रखी है, क्या भविष्य में इसकी आउटपुट रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से सार्वजनिक होगी? जितने भी आज आप लोगों ने एमओयूज किए, जो निवेश प्रस्ताव है, उसके बाद में क्या ये पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि हम जो भी काम करते हैं पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को फिर बाद में धरातल पे उतारते हैं और उसको उतारने के बाद में उस डेटा को पूरा का पूरा एनालिसिस भी करते हैं कि हमने क्या सोचा था, क्या किया और क्या आउटपुट निकला। हर चीज हमारी ब्लैक एंड व्हाइट में है, हर चीज हमेशा अवेलेबल रहेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल के अंदर जो विजन लिया है वो 5 साल में पूरा करेंगे और 2047 के जो विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री उसको पूरा $4 ट्रिलियन केवल। ठीक है प्रियव्रत जी, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ऐसे में हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आज के कार्यक्रम के बाद में प्रवासी राजस्थानियों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल पाएगी, क्योंकि आज जो जेसीसी में प्रोग्राम देखने को मिला, प्रवासी राजस्थानी दिवस वहां पर सेलिब्रेट किया गया। 1 लाख करोड़ के तकरीबन निवेश प्रस्ताव पर सिग्नेचर होते हैं, कई एमओयूज होते हैं, तकरीबन 421 के आसपास में एमओयू होते हैं और तकरीबन 8000 प्रवासी राजस्थानी कनेक्ट करते हैं। ऐसे में क्या वाकई में आने वाले वक्त में ये तस्वीर देखने के बाद उनकी तमाम मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा? आज के कार्यक्रम को आप कितना सफल मानते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिखाएगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।